अजहर सिद्दीक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपका। अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि टाइम मैगजीन में एक बार फिर इमरान खान साहब ने जो एक आर्टिकल लिखा है, ज़ाहिर है खुला खाती है ना, जिस तरीके से उन्होंने आर्मी चीफ को भी लिखा, चीफ जस्टिस को भी उन्होंने लिखे, इधर से कोई जवाब नहीं मिला तो अब दुनिया को वो मैसेज देना शुरू हो गए हैं। ये क्या स्ट्रैटेजी है कि इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि इमरान खान साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इनकी ये सारी चीज़ें देख कर सुनकर तो कोई रिएक्ट करें और उनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया। देखें, जाने तो जाने, गुल ना जाने, बात तो सारा जाने। इमरान खान साहब ने जो बातें टाइम मैगजीन ने की है वो तो किसी बच्चे को भी पूछ ले तो वो हकायक और सच्चाई पर मबनी है। या तो इमरान खान साहब ने गलत लिखा है तो वो लगा दें पीका, उसके ऊपर रोका किसी ने आपको? पीका एक्ट मौजूद है आपके पास, चाहे छापे और जो मर्जी कर लें आपके पास, लेकिन याद जो रखना है ना, मैं अभी आज एक नाम नहीं दे रहा, मजहबी शख्सियत है उनका, मैं सुन रहा था, 4 बातें उन्होंने जबरदस्त बातें की है। क्या हम एक आजाद कौम है या गुलाम कौम है? क्या हमारा इंसाफ जो निजाम है वो अदल फराहम कर रहा है या जुल्म को रवाज दे रहा है? क्या हमारा जो निजाम हुकूमत है वो माशी बदहाली ला रहा है या मईशत बेहतर कर रहा है? क्या लोगों को आम मसाइल के हल के लिए आसानियां हो रही हैं या दिक्कतें हो रही हैं? तो इमरान खान साहब ने तो कोई ऐसी बात कही नहीं है। अगर आपको कोई डर और खौफ है, लेकिन एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप फिर? इसका मतलब है कि इंसाफ आपको अमेरिका ने देना है, इंसाफ आपको डोनाल्ड ट्रंप ने देना है, वहां की अदालतों ने देना है जो वहां पर अपना केस पेश कर रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर आप तो इंटरफेरेंस के लिए आप लोग कह रहे हैं क्या इंटरफेयर करें आके? देखिए, ना ना ना, हमने कुछ नहीं है इस पे। यूएन का वर्किंग पेपर अगर आपने पढ़ लिया हो, कोई 40 सफ़ों का जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन के ऊपर है, वो चपेट है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। फिर जो अपने अमेरिका की पार्लियामान की, जिसमें हमारा कोई लॉबिंग शॉपिंग का चक्कर नहीं, वो पार्लियामान ने करारदात पास की यूके के, पूरी दुनिया के अंदर ये बातें हो रही है। तो इस हुकूमत को क्या भार है? हुकूमत को भार ले रही है? कांग्रेस को, कांग्रेसमैन को खत लिखे गए हों, ट्वीट्स वहां से आई हो, हुकूमत ने क्या भार लिया? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है, सवाल है क्या सच बोलने की पाबंदी है? क्या आर्टिकल 19 और 19 से इस बात की इजाजत नहीं देता है? सच कहा है, सच लिखा है, और हमें कोई उम्मीद नहीं है तो क्या डोनाल्ड ट्रंप आ जाएगा। इनमें कहीं ये लिखा है कि अपने मुल्क के इदारों की जो भी बात है या जो कुछ भी हो रहा है, आप बाहर दुनिया को शिकायतें लगाएं और दुनिया से इंसाफ मांगे? ये भी कहीं आगे लिखा है? मैं फिर बताता चलूं, शिकायत किसी को नहीं है। शिकायत देखिए ना, हमने क्या हमने कोई वहां पर राब्ता कर लिया वहां की अदालतों के साथ? वो लहदाबाद ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर जाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो जातियां हो रही हैं, जो जुल्म और जातियां हो रही हैं, तो उसको रोका तो नहीं जा सकता। आपको नहीं लगता इस तरह के इकदामात करके, ये ऐसे लेटर्स बाहर लिख के आप लोग इस सिस्टम को या जो सिस्टम चला रहे हैं उनको और प्रवोक कर रहे हैं? देखिए, वो तो प्रवोक ऑलरेडी हो चुके हैं ना, और प्रवोक कितना होना है? अभी तो मैं आपको खबर दे देता हूँ, मेरे पास इतला है कि 27वीं आईनी तरमीम मुकम्मल हो चुकी है। उसके अंदर ये आईनी बेंचों की बजाय कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान जो है आने वाले दौर में हमारे साथ खड़े होंगे। और वैसे भी आप याद रखिएगा, मकसद सिर्फ मैं शॉर्ट मुख्तसर करते हुए आपके सामने रखा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत नाम की बला तो कोई है नहीं है। उसके अंदर कोटे पैक की जा रही हैं। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आप देखें ना, आईनी बेंच में कौन से लोग लगाए जिनको लेकर गए, यानी वहां सीनियर जजेस बैठे हुए हैं, उनको नहीं आईनी बेंच। 26वीं आईनी तरमीम में तो सुन लेना, 26वीं आईनी तरमीम में फिर मौलाना को इतना सपोर्ट क्यों किया? मौलाना इस बात पे क्या आजकल नाराज नहीं है? मौलाना बिल्कुल नाराज है इस बात से। वो तो उनके क्या बात कर रहे हैं आप उनके लोगों से बात करें। कामरान मुर्तज़ा साहब ये बात करते हैं कि आप पहले तो वो कहते हैं कि हमारे पास तो रिकॉर्डिंग्स हैं, हम रिकॉर्डिंग्स भी पेश करेंगे, और हमें भी याद है, हमें क्या रिकॉर्डिंग्स वो पेश करेंगे। आप लोग मौलाना को मुबारकबादें देते थे, आप सपोर्ट करते थे, उनके रोल की तारीफें करते थे आप लोग। देखिए, मैं बताता चलूं उसकी वजह क्या है कि जब हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस पे। हमें कोई एतराज नहीं था। हमने कहा था सीनियरिटी के बेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बना लें। इस पे बिल्कुल हमने कहा है और आज भी कायम है, आज भी बना लें। आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बनाना चाहते हैं, सीनियरिटी के जो सीनियर जज हैं सारे डालें, जितने भी हैं, कोई एतराज नहीं हमें इसके ऊपर। लेकिन ये जो पिक एंड चूज का, फिर आपने अदलिया की आजादी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया,
जजेस पैक कर दिया आपने, तो ये वाला सवाल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मौके पे तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी देखना ये अब तो आगे वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जाए तो देखे ना कि ये सारा कुछ करने से एडवांटेज क्या हुआ। अगर ये इंसाफ भी फराहम करना था, केसेस ही खत्म करने थे, तो ये आईनी बेंचेस सिंध हाई कोर्ट के अलावा बाकी क्यों नहीं बने? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं बने? लाहौर वहां वजह क्या, वहां चीफ जस्टिस उन्होंने अपनी मर्जी के पिक एंड चूज करके लगा लिए और निजाम चला रहे हैं। तो हमारी तो इस निजाम तो मौलाना को अपने साथ मिलाए ना, मौलाना के साथ सामने ही सब कुछ हो रहा है ना। अगर इस चीज पर आप लोगों ने सपोर्ट नहीं है तो मौलाना को मिलाए ना अपने साथ। देखिए अब देखिए, पहली तो बात है कि अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस हुआ वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुनक्कद नहीं किया। उस पे शाहिद खाकान अब्बासी, बाकी सारे लोग सारे इकट्ठे थे, बल्कि हमें तो रोक दिया गया कि आपने कोई इमरान खान के बारे में कुछ सियासी तकरीर करनी नहीं है। और वो का एक वन टाइम एजेंडा था। ये किसने रोका था? ये किसने रोका था? ये जब तकरीर में सलमान अकरम राजा गुफ्तगू कर रहे थे, आप सुनने निकाल कर वहां रोका गया कि आपने हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नेशनल एक एजेंडा लेके जा रहे हैं और वहां इमरान खान का जिक्र नहीं, वहां सियासी असीरान की रिहाई के हवाले से बात हुई है, वहां नए इलेक्शन फिर इलेक्शन के हवाले से बात हुई है, जो एजेंडा सारा सामने आ गया। और दूसरी जो बात है, अगर डर इसका मतलब है जो 7 लोग थे इत्तेहाद ऑपोजिशन के, और वो नहीं समझते कि पीटीआई के साथ या इमरान खान के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इसीलिए उन्होंने इस टॉपिक पे बात करने से रोक दिया। ना उन्होंने देखिए, हम इमरान खान साहब वाला केस भी लेकर चल रहे हैं, बाकी सियासी कैदियों की बात भी कर रहे हैं। उन्होंने हमारी बात मानी है, उन्होंने तमाम सियासी कैदियों के हवाले से कहा है, या तो कहे नहीं कहा, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है। और दूसरी बात है कि आप इस हुकूमत के हवाले से जरा गौर करें, आप हैसियत क्या है इनकी। सबने देखा, टीवी चैनल ने देखा, पूरी एक आंख ने देखा कि जिस तरह कौन आया, पुलिस आ रही है, आ रही है, वो अगर रोक रहे हैं ना, तो क्या आज राणा सनाउल्लाह ये कहें कि हमें पता नहीं था, तो दुख और अफसोस का मुकाम है। फिर आप हुकूमत करने क्या बैठे हैं, अगर आपको नहीं पता कि आपके नाक के साए के तले बिल्कुल कौन से शराय दस्तूर के बिल्कुल साथ, कोई दूर नहीं है, इलेक्शन कमीशन के बिल्कुल पिछली साइड के ऊपर हमारा हाल है। लेकिन तो हमारा आपको क्या लगता है, हुकूमत ने, अगर हुकूमत ने सब कुछ किया है तो हुकूमत को कोई खौफ है, कोई खतरा है कि आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं? ऐसे तो अलायंस बनते रहते हैं। देखिए ना, मकसद क्या था, होने देते पूरी। देखे ना आप, ये तो बताए ना, वो सोशल मीडिया पे चली ना, वो सारे सबने बातें देखी और आजाद और खुद मुख्तार बातें थी सारी। अगर डर और खौफ नहीं था, चलने देते ना, सारा कुछ नहीं चलने दिया। इसका मतलब है डर और खौफ और परेशानी है और नींदें हराम है, और इसलिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये ग्रैंड अलायंस रुकने वाला नहीं। इलाहाबाद में बता दें, अभी डोर टू डोर मुहिम पाकिस्तान तहरीके, लेकिन अभी इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का क्या, इसका आउटकम क्या है? अभी तक तो नहीं लग रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस, ये इकट्ठ जो है, ये कोई इम्पैक्ट डाल पाया है। 3 बातें बता दूं। हम पे इल्जाम था कि हम अकेले चलने वाले हैं, तो हमने साबित कर दिया हम अकेले चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि एहसास हो गया अकेले चल नहीं सकते। ना हमें इल्जाम था गुफ्तो शरीफ नहीं करते, हमने गुफ्तो शरीफ भी कर ली। हमने तो घूमते वक्त को बैकफुट पे ले आए, अब तो अपोजिशन जमातों को भी एंगेज कर लिया हमने ना। अब जो ये इल्जाम है ना, अब ये अगर सारे कोई नहीं निकलते सड़कों के ऊपर, तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सड़कों पे निकलेगी और ईद के फौरन बाद उसकी तैयारी हमारी अपनी चल रही है। लेकिन अकेले निकलेंगे, सोलो निकलेंगे ना, ग्रैंड अपोजिशन के साथ निकलेंगे, अलायंस के साथ निकलेंगे, मौलाना साथ होंगे उसमें। वो बिल्कुल हमें बड़ी उम्मीद है, जो कि वजह है कि हम पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल करना चाहते हैं। बुनियादी अभी तो वो कह रहे हैं कि 12 फरवरी को उन्होंने कुछ तहफुजात दिए हुए, उसका जवाब नहीं आया। वो क्या तहफुजात दिए हुए मौलाना ने? वो देखिए, उस पर डिस्कशन चल रही है, कमेटियां बैठी हुई हैं और अपने तय मामला देख रही हैं। और क्या मामला है अजहर सिद्दीक साहब? नहीं, वो आ जाएंगे सारे, जो भी तहफुजात है कौम के सामने आएंगे। अभी टाइम नहीं है ऐसा, अभी डिस्कशन चल रही है उसके ऊपर। वो डिस्कशंस के बाद एक एक चीज सामने आएगी और इंशाअल्लाह वल अजीज इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आएगा। मैंने जो 4 बातें की है, मुआशी इस्तेकाम लाना है, तो मुआशी बदहली खत्म करनी है, जुल्म का निजाम खत्म करना है, निजाम अदल बेहतर करना है।